हाँ, तो मैं मार्केट में चलने के लिए तैयार हो गया था। तो यहाँ से हम बाज़ार करने चल पड़े थे। मेरे पास कुछ खाली बोतलें थी। मैं क्या बेकार में जी के नाम बाहर फेंकने से। तो हमारे वहाँ एक पनवाड़ी था, वो इसका यूज़ करता था। तो मैंने सोचा चलो इसको दे देता हूँ। लेकिन वो पनवाड़ी बोला बोला हमारे छोटी बोतलें काम आती है। मैं कहा मैंने तो कबाड़ में गिरनी थी। मैं कहा चलो तुम्हारे काम आ जाए। फिर हम बरसात शुरू हो गई, तो बरसात से बचने के लिए हम एक शेल्टर में खड़े हो गए। चाय वाली दुकान थी, तो वहाँ उसने पूछा भी, बेचारे ने भी, चाय पियोगे? मैं कहा नहीं, चाय नहीं, हम तो थोड़ा सा आराम करेंगे जी कि ना बारिश में, थोड़ी जब तक बारिश ख़त्म नहीं होती हम बैठे हैं यहीं पर। तो चाय वाला बेचारा बातचीत करने लग पड़ा, पुराना वाकफ़ था वो भी। तो जब देखा थोड़ा बहुत भी बरसात थोड़ी कम हुई है, तो मैंने सोचा भी भाई यहाँ से फिर चलते हैं। और क्या, बारिश तो और भी तेज़ आ सकती है क्योंकि मौसम की चेतावनी थी। तो फिर हम वहाँ से चल पड़े। तो यहाँ से हम, ये भारत मिष्ठान भंडार है, ये मेरी यार दोस्त था इसका फादर। 40 साल पुरानी दुकान है। इनकी क्वालिटी सामान की बहुत अच्छी होती है। तो मैं तो नमकीन का थोड़ा बहुत शौकीन हूँ, मीठा तो मैं खाता नहीं। तो मैंने अपने लिए वो टिक्की मंगवा ली। टिक्की छोले वाली होती है। तो लड़की बोली मैं तो मीठा खाऊंगी, तो उसके लिए वो मीठे की अरेंजमेंट मैंने किया। तो टिक्की भी मुझे ज़्यादा, अब खाया तो कुछ जाता नहीं है, दांत है नहीं। तो बस थोड़ा बहुत मैंने खाया, लेकिन अब टिक्की भी, तो मेरा मन टिक्की से भी भर चुका था। तो मैंने सोचा चलो जब तक बैठे हैं, बारिश भी रुक चुकी है, तो टिक्की का आनंद लेते हैं। बारिश में गरम गरम टिक्की थी, तो मैंने वो खा ली। तो खाने के बाद उसने, लड़की ने मालपूड़ा लिया था, तो बोली आप भी खाओ। मैं कहा नहीं भाई, मुझे मीठा वैसे ही पसंद नहीं है, मीठे से वैसे ही मेरे दांतों में एलर्जी सी हो जाती है, तो मीठा मैं यूज़ ही नहीं करता। तो यहाँ से हम खाने के बाद, तो फिर लड़की के जो नए घर के लिए कुछ सामान था, पर्दे पुर्दे खरीदने थे। तो मैं कहा चलो भाई, मैं आपको पर्दे भी दिलवा देता हूँ। तो यहाँ हम ये टिक्की और ये ख़त्म कर कर आगे बढ़ पड़े। तो अब हमने सोचा चलो बारिश भी ख़त्म हो चुकी है, तो पर्दों का अरेंजमेंट करते हैं। बाकी मैंने लाइट लूट का अरेंजमेंट और पंखे का मैंने कर ही रखा था। तो ऐसी कोई बात नहीं थी भी चलो अंधेरा होता है या देर होती है। तो मैं क्या चलो पर्दों के लिए चलते हैं। लेकिन ना, मैंने यहाँ से समोसे वाले की पेमेंट करी, और करने के बाद हम यहाँ से चल पड़े। वहीं मार्केट में ही थे, पड़ोस में ही था, पर्दों की दुकान थी। जहाँ से निधि ने पहले भी 2 पर्दे खरीदे थे। तो 3 पर्दे में और 5 पर्दे लगेंगे। तो चलते हैं, पर्दे वाली दुकान पे भी चलते हैं। लेकिन फिर थोड़ी बहुत ही हमने सब्ज़ी लेनी थी, क्योंकि कई दिन से घर में शिफ्टिंग के कारण खाना खुना तो ऐसे ही बन रहा था। तो मैंने सोचा चलो यहाँ से सब्ज़ी मंडी से थोड़ी बहुत ही सब्ज़ी ले लेते हैं। बारिश तो थी नहीं, तो हमने थोड़ी बहुत ही सब्ज़ी ली। सब्ज़ी लेने के बाद मैंने थोड़ा बहुत सामान लिया पर्दे लगाने के लिए घर से, और चाबी ली उस घर की। तो मैं कहा चलो पर्दे टांग देते हैं। बाज़ार से मैं किले कुल्ले तो ले ही आया था, किले और नाड़ा नूड़ा जो भी बांधने बूंदने के लिए, वो मैं ले आया था। तो मैंने सबसे पहले तो यही किया भी चलो देखते हैं, अरेंजमेंट करते हैं कैसे खड़ा हो सकता आदमी, तो मेरा हाथ पहुँचेगा कि नहीं। तो इसके लिए फिर मेज़ पड़ा था। मैं कहा चलो देखते हैं मेज़ के साथ हाथ मेरा पहुँच जाए। तो ये हमने पर्दे ये खरीदे थे। ये 2 पर्दे तो पहले खरीद चुकी थी, और ये थोड़ा बहुत और सामान था जो इसको यूज़ का था, वो मैंने इसको खरीदवा दिया था। तो 5 पर्दे थे, ये नाड़े थे। तो 5-7 नाड़े ये फालतू ही ले आई। मैं इतने यूज़ तो होने नहीं। तो कोई नहीं, मेरे दोस्त की दुकान थी, वहाँ से मैं रिप्लेस कर दूंगा। और क्या, घर में रखने से भी क्या फ़ायदा, लेकिन ना। तो मैंने फिर देखा,
तो मेज़ पे चढ़ के देखा तो मेज़ भी हिल रहा था। बाकी मेरे भी कमज़ोरी के कारण टांगें काँपती थी, तो मैंने काम किया, कीलें कूलें डाल दी थी, कीलें ठोक कर फिर मैंने उसमें पर्दे लगाने की कोशिश की। तो देखिए ये अब ये 5 पर्दे तो मेरे से लगे नहीं, तो मैंने तो 3 पर्दे ही का कहा। मैं कहा भाई 3 पर्दे, और टाइम भी ज़्यादा हो चुका है और पोते को भी संभालना है, दोते को, तो वो बेचारा रो रहा होगा। तो मैंने उसको कहा मैं 3 ही पर्दे लगाऊंगा, 2 मैं फिर कल सवेरे लगा दूंगा, और क्या करूँ। जितनी हिम्मत हो उतना ही काम करना चाहिए, हिम्मत से ज़्यादा काम करोगे तो तकलीफ़ ही होती है। तो मैंने ये सारा अरेंजमेंट करके तो दो पर्दे फ्रंट में लगाए, एक इधर लगा दिया, 2 रह गए। तो रसोई के लिए मैंने छोड़ दिया। मैं कहा भाई रसोई में कल लगा देंगे पर्दे, क्योंकि हिम्मत नहीं रही थी। तो अब ये आपको दिखाते हैं पर्दे। ये पर्दा लग गया, यही मेन पर्दा था। तो मैं कहा वही दिखे ना, थोड़ा सा घर सुंदर लगना चाहिए। और मैं देखूँगा पेंट पूट के लिए, वो भी एक दिन मैं पेंट कर दूँगा, दिखे ना। क्यों, ऐसे तो घर बुरा सही लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता। तो जहाँ जिस घर में रहना हो तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा होना चाहिए। बाकी इन्होंने देखना है, इसने पढ़ाई के लिए ये रूम चुना था कि यहाँ मैं दिन में पढ़ ले करूँगी और शाम को मैं फिर घर आ जाया करूँगी। बाकी चलो, बाकी बिजली की फिटिंग हो गई थी, पंखे का हो गया था। देखता हूँ कोई कूलर लेकर दूँगा एक, क्योंकि गर्मी है ज़्यादा यहाँ पर, तो कूलर का अरेंजमेंट भी होना चाहिए, दिखे ना। तो ये फ्रंट में मैंने 2 ये पर्दे यहाँ लगाइए, क्योंकि यहाँ पर एक कूलर का सिस्टम था बनाया हुआ पहले, तो उन्होंने इसकी झांकियाँ से निकाल रखी थी, तो बुरा लगता था। तो मैं कहा चलो दो पर्दे यहाँ लगा देते हैं। तो इनमें इस धागे से मैं डाल के मैंने दोनों पर्दे यहाँ टांग दिए। तो देखना आपको कैसे लगते हैं, आप ही बताना। तो अगर तो ठीक लगते हैं तो ठीक है, नहीं तो और लंबे ले आएंगे। बाकी ये अभी ढकने के लिए तो ठीक है। बाकी पहले तो एक पर्दा लगा दिया, 3 कीलें लगाई थी इसमें मैंने, एक सेंटर में लगा दी ताकि ज़्यादा सपोर्ट ना हो। तो चलो दूसरा भी यहीं टांग देता हूँ मैं। वैसे तो मैंने कहा था, मैं ड्रिल मशीन से करके डाल देता हूँ, लेकिन वही बात है, अभी ड्रिल मशीन से फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है, कई चीज़ें खरीदनी पड़ती, इसके लिए रॉड भी खरीदनी पड़ती, हुक होते हैं वो भी खरीदने पड़ते, फिर बिजली का सिस्टम भी बनाना पड़ता है। ड्रिल मशीन तो मेरे पास थी, लेकिन चलो अब टेम्प्रेरी तो मैं लगा ही देता हूँ, फिर ड्रिल के साथ मैं इनका सही से अरेंजमेंट कर दूँगा। तो ठीक है, देखो आपको कैसे लगे ये पंखे और ये पर्दे, ये सारा सिस्टम मुझे ही करना पड़ता है। देखिए ना, लेबर को तो फिर बुलाना पड़ता है, कोई आती है कोई नहीं आती। तो चलो फिर मैं थक चुका था, घर के लिए चल पड़े। मैंने फिर लड़की को कहा कि चल तू थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक्स ले आ, ये मोरिंडा ले आई। बोली मैंने कभी पिया नहीं। तो पहले तो फैंटा आता था, पता नहीं फैंटा आता कि नहीं, उसका टेस्ट न्यारा होता था। मोरिंडे में थोड़ी सी शुगर ज़्यादा होती है, इसलिए मैं तो ज़्यादा लाइक नहीं करता शुगर। मैं तो सिंपल पानी भी पी लेता हूँ, लेकिन गर्मी में आया था वहाँ से, तो मैं कहा चलो थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक्स ले आते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स लेके वही दुकान के सामने हमने ये कोल्ड ड्रिंक्स ली और पी, तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिला। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बच्चों, आपको मेरा चैनल कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना।
तो आपके लिए धन्यवाद।